यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि एमसीक्यू टाइप है और ये आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोग पहले शुरू से बहुत ही आसान सवालों को सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को लेकर क्लियर होता चला जाए। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप से हैं। देखा जाए क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, और इसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि उसको साबित भी करके बताना है, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे ए का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, थीटा समझ सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 सेक स्क्वायर थीटा भी समझ सकते हैं आप, ए भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, याद कीजिए मेरा वो 2 नोट जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। पहला क्या था, पहला था कॉमन, पहला कॉमन था। क्या इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 9। तो 9 को पहले बाहर निकालिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, 9 को आप बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही बचेगा ना। तो आगे 9, अब जरा बताइए हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हालांकि ए के जगह पर आप थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। तो यदि ऐसा होता था तो हमारा कौन सा आइडेंटिटी नंबर 2 है ना, तो उसका हमारा वैल्यू होता था 1, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो 9 कहाँ है, 9 यहाँ है बी नंबर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। कैसे बनेगा ये सवाल, देखा जाए। चलिए इस सवाल में आप ही लोग थोड़ा सा हमको बताएंगे। पहला तो नियम हमारा क्या था, कॉमन, कॉमन तो कुछ है नहीं इन दोनों में, नहीं कॉमन है, नहीं निकाल पाएंगे आप कॉमन। अब जरा देखा जाए थोड़ा सा गौर से, 1 में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या यदि हम tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दें, नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और इसका भी यदि हम लोग रेसिप्रोकल कर दे तो क्या होगा, 1 बाय कॉस होगा। तो कॉस और कॉस कुछ रिलेशन हमको नजर आ रहा है ना, तो वही करेंगे हम लोग। उसी प्रकार इसमें भी देखिए थोड़ा सा, कॉट का आप वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन वैल्यू, यहाँ पे हमने लिखा था 4थे और 5वें नंबर में पिछले क्लास में। तो इसका आप लिख देंगे साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। नीचे में क्या आया, कॉस, नीचे में नहीं सॉरी मिस्टेक माय मिस्टेक, सॉरी। इसका ऊपर में रहेगा हमारा कॉस, नीचे में रहेगा साइन, और इसका रेसिप्रोकल आप कीजिएगा तो 1 बाई साइन, तो नीचे भी साइन यहाँ भी साइन, तो कुछ रिलेशन हमको नजर आ रहा है। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से इसको, इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। तो 1 में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 1 का 1 लिखिए, प्लस tan का वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। चलिए ये आपका, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लिख सकते हैं हम लोग, इसको पहले ब्रैकेट में रखिए। उसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट क्या है हमारा, ये है, तो 1 बाई 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल आप क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल नहीं, इसका वैल्यू क्या लिखिएगा आप, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, याद आ गया, tan थीटा का वैल्यू। आगे फिर क्या है, प्लस देखिए माइनस है, माइनस है, तो माइनस कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा। क्यों हम लोग ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस कॉस कुछ रिलेशन बन रहा होगा, साइन साइन कुछ यहाँ पे रिलेशन हमारा बन रहा होगा। चलिए अब एलसीएम लेंगे, आपके पास कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो अब कितना आएगा जल्दी बोलिए, कॉस थीटा, वेरी गुड, प्लस साइन थीटा प्लस 1, बहुत अच्छा। इधर रखिए आप इसको, उसी प्रकार इधर भी बताइए कितना आएगा एलसीएम, साइन थीटा आएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा इसको गहराई से देखा जाए
अब जो आपके सामने निकल के आया है इसमें अब आप अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज आपको इसमें जरूर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 कैसे हो जाएगा? उसका तो स्क्वायर वाला होता है ना। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। वो आप कैसे लिख पाएंगे? इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से। इतना को यदि हम लोग एक टर्म मान ले और इसको सेकंड टर्म मान ले, उसी प्रकार यदि इसको हम लोग एक टर्म मान ले और इसको एक सिंगल टर्म मान ले, तो क्या यहाँ से हम लोग a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं? देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक टर्म मान रहे हैं और वही टर्म सेम यहाँ पे है कि नहीं हमारा। देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे हमारा साइन थीटा प्लस cos थीटा है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप पहले लिखे या फिर बाद में लिखे सेम है चीज। तो यहाँ से यहाँ हमारा एक टर्म और ये हमारा दूसरा टर्म, उसी प्रकार ये एक टर्म ये हमारा दूसरा टर्म। तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा बताइए जरा ध्यान से। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक टर्म माना, इसको सेकंड माना, यहाँ से लेकर आपने एक माना, यहाँ सेकंड माना, तो a प्लस बी ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो ए स्क्वायर आपने लिख दिया माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब हमको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना? ये है ना cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन ये तो हमारा कुछ और ही इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो जो बेसिक सा जो आपने पहले कुछ आइडिया लिया है ना अपने मैथ क्लास में, वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें और भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से। तो अब बताइए हमको आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। आप cos स्क्वायर थीटा प्लस बोलिए या फिर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए, बराबर तो सेम ही है, मतलब सेम है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2 cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे इंटू का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है हमारा, डिवाइडेड बाय कितना है? cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए 2 cos थीटा ये मल्टीप्लाई में है और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना है? इंटू साइन थीटा, यही चीज है ना। देखिए तो डिवाइड करने के बाद यही बचेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही बार है, एक ही बार हमारा यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 बार है, तो एक बार हमारा कट जाएगा। एक बार कितना बच गया? 2। तो कहाँ है 2 आपका? 2 यहाँ है, आ गया आंसर। समझ रहे बात को? चलिए तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हैंडल करना पड़ सकता है। तो बस, लेकिन हाँ बेसिक सा जो बात है इसमें कि जो आपने पढ़ा है उसका भी इस्तेमाल आपको इसमें करना पड़ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखिए, क्या है इस सवाल में? sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। कैसे बनेगा ये सवाल देखा जाए। चलिए यदि हम लोग इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा?
हाँ 1/cos आएगा, 1/cos ए आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a। तो cos a और cos a दोनों में रिलेशन कुछ नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। चलिए बनाइए, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। sec a का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो आपके सामने आएगा 1/cos a प्लस इसका वैल्यू आप लिखेंगे क्या आएगा, हालांकि tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाय cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे a है तो आप a यूज कर लीजिए, sin a/cos a, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में रखिए 1 माइनस sin a। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। 1 के बदले आप कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। और इसके बदले आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख पाएंगे 1/cos a। तो क्या उसमें कुछ आपको नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपके पास cos a और यहाँ पे केवल 1 है, कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसको वैसे ही रहने दीजिए, है ना। अभी काम इस पे कीजिए आप, इसमें हमको बहुत कुछ नजर आ रहा है, एलसीएम लेना पड़ सकता है हमको, एलसीएम लीजिए cos a, तो क्या बचेगा आपके सामने 1 प्लस sin a, लेकिन ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में रखिए इसको, और ये भी हमारा ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं हम लोग। अब जरा देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था और हमको यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा था करने के लिए, नहीं किए। अब आपको मालूम चल गया रिलेशन, बस अब तो बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई cos a। आगे देखा जाए 1 का वैल्यू 1 होगा माइनस, अब एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा एक काम पहले सुनिए, चलिए ठीक है 1 का वैल्यू 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos a। अच्छा क्या अब आपको नहीं लगता है कि हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू लगाना चाहिए, इसके बदले क्या आएगा, इसके बदले cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बाई cos a। अब देखिए तो ये स्क्वायर यानी कि 2 बार है और केवल ये 1 बार है, तो एक बार कट जाएगा हमारा ये स्क्वायर से स्क्वायर और ये वाला कट गया हमारा, क्या बचेगा cos a। कहाँ है cos a, डी नंबर ऑप्शन। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो सवाल कैसे बन रहा है, क्लियर है। चलिए तो यदि इतना क्लियर है तो फिर अब हम लोगों का जो लेवल है थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज करेंगे, हार्ड के तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो लेवल है और ऊपर बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।